Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 4. Today our topic of discussion is what is weighted arithmetic mean. तो लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास अर्थमेटिक मीन का टॉपिक, जिसको हमने सोल्व किया बाय ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा के साथ भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन। तो फार्मूला जो बनेगा वेटेड अर्थमेटिक मीन का वो ये बनेगा एक्स बार डब्ल्यू इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। आगे हमारे पास है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। जो कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास बनेगा वो क्या होता है एक्स बार 1,2 x1 बार कैपिटल N1 प्लस x2 बार कैपिटल N2 divided by n1 plus n2. When there are more than two part series, the following formula is used to work out combined arithmetic mean. ये हमारे पर फार्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास दो पॉपुलेशंस गिवन हो और दो सैंपल्स गिवन हो। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 सैंपल या 3 पॉपुलेशंस गिवन होंगी तो उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 बनेगा। तो इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास है पड़ी x1 बार 1 2 3 अप टू सोन x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस अप टू सोन xn बार nn डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस अप टू सोन nn। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन है। तो हमने कहा मेरिट्स इसके क्या होंगे, सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सर्टेनिटी बेस ऑन ऑल एटम्स। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का फर्स्ट मेरिट है वो ये होता है कि अर्थमेटिक मीन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। सर्टेनिटी को कि अगर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनकी हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम उसमें कितने % सर्टन होते हैं कि उनकी वैल्यूज़ में एक्यूरेसी है। बेस ऑन ऑल एटम, जब भी हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं तो तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो ये इसकी थर्ड हॉबी है। फोर्थ ये है अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। फिफ्थ क्या है, स्टेबिलिटी। किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को भी कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन को यूज़ किया जाता है। बेसिक ऑफ कंपैरिजन। तो जो अब नेक्स्ट हमारा है अर्थमेटिक मीन का मेरिट्स वो क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए भी अर्थमेटिक मीन को यूज़ किया जाता है। एक्यूरेसी टेस्ट, और किसी टेस्ट की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए अर्थमेटिक मीन को यूज़ किया जाता है। डिमेरिट्स अर्थमेटिक मीन में ये है इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। जब भी हमारे पास डाटा की वैल्यू बहुत बड़ी होंगी तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, डाटा में एरर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मीन वैल्यू में नॉट फिगर इन द सीरियल एट ऑल। तो जो मीन वैल्यू होती है बाज़ वक़्त ऐसी भी होती है जो हमारे पास फिगर की फॉर्म में गिवन नहीं होती, तो उसके लिए भी हम अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। अनसुटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट मिसलीडिंग कंक्लूजन होती है। अगर वैल्यूज हमारे पास बहुत बड़ी आ जाए तो डाटा के अंदर एक्यूरेसी नहीं होती, जो हमारे पास आंसर होता है वो क्या होता है, मिसलीडिंग होता है, जिसकी भी यहाँ पे हम सही एक्यूरेट रिजल्ट ड्रा नहीं कर पाते। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मीडियन का है। यहाँ पे पोजिशनल एवरेजेस में मीडियन है, यहाँ पार्टीशन वैल्यू है, मोड है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है। मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन को उर्दू में बोला जाता है वस्तानिया। अगर कोई हमारे पास डाटा गिवन है, डाटा की सेंटर वैल्यू को हम मीडियन का नाम देते हैं। तो अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली दो फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। एक होता है इवन डाटा के लिए, एक होता है ऑड डाटा के लिए। जो हमारे पास इवन डाटा का फार्मूला होता है वो मीडियन इक्वल टू होता है 1/2 n/2 प्लस n+2/2 th वैल्यू होता है। इसी तरह जब हमारे पास डाटा ऑड होता है तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं मीडियन इक्वल टू होते हैं n+1/2 होता है। इसी तरह से थर्ड फार्मूला जो होता है मीडियन का हमारे पास वो ग्रुप डाटा का फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस h/f n/2 माइनस c होता है। तो यहाँ मीडियन की डेफिनेशन है, मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज आर एटम्स ऑफ द सीरीज आर अबव इट एंड द अदर हाफ बिलो इट। तो ये बता रहे हैं जो हमारे पास फर्ज किया 4 वैल्यूज़ हैं, नंबर 1 2 है, फिर 4 है, फिर हमारे पास 6 है, इसके बाद 8 है, 9 है। अगर इसमें से हमने मीडियन को कैलकुलेट करना है तो मीडियन को, तो हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला बनेगा
मीडियन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी बनेगा। इसी तरह से अगर मीडियन को हमने मैथमेटिकली फॉर्म में कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, नंबर 1 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो मीडियन क्या होगा, सेंटर वैल्यू होगा, तो हम 2 और 4 को स्किप कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में हम 8 और 10 को स्किप कर देंगे। जो सेंटर वैल्यू बनेगी वो हमारे पास 6 बनेगी। जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, 6 होगा। मीडियन का जो फार्मूला बनेगा, साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 आइटम, ये इसका मीडियन का फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड द मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज, इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी जैसे कि हमने पहले अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था, तो उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, एक डिस्क्रीट सीरीज के लिए है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो यहाँ फोर्थ इसका होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज के लिए एंड द मीडियन। तो सबसे पहला जो हमारे पास है, यहाँ पे डाटा गिवन है, वेज रेट रुपीज हमारे पास लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 गिवन है। जो फर्स्ट कॉलम है ये हमारे पास बेसिकली एक्स का कॉलम है। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 है, 35 है, 60 है, 84 है, 96 है, 127 है, 198 है, 250 है। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें, वेज रुपीज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगी 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 250। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आपने निकालना है तो 15 वैसे का वैसे, 15 में ऐड कर दो 20 को तो क्या बन जाएगा 35, 35 में ऐड कर दें 25 तो बन जाएगा 60, 60 में ऐड कर दें 24 को तो 84, 84 में ऐड कर दें 12 को तो 96, 96 में ऐड कर दें 31 को तो 127 बन जाएगा। इसी तरह 127 में 71 को ऐड करें 198, और 198 में प्लस कर दें 52 को तो आपके पास क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। जब भी आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने जाएंगे तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आ रहा है 250, इसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू भी क्या है 250 है। ये दोनों क्या है, सेम है। इट्स मीन दैट कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही कैलकुलेट की गई है, इसमें किसी किस्म का एरर अकर नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है n/2 माइनस सी एफ ओवर एफ। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिख दिया आपने 50 प्लस यहाँ लिख दिया आपने 250/2 माइनस 96 ओवर 31 मल्टीप्लाई क्या आ गया 10। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी किसकी जगह, इस फार्मूले की जगह। तो इसको अब सोल्व करने का बड़ा तरीका ये है, ये हमारे पास मीडियन का फार्मूला है। मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो सबसे पहले हमने ये करना होता है, ये फार्मूला पुट करना है। फार्मूले को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद आपने यहाँ लिखना है n/2। क्या लिखना है आपने, n/2। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो क्या होता है, n होता है, यानी n की जगह हमने फ्रीक्वेंसी का सम लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 2। अब जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना आ रहा है, वो 250 हमारे पास है। हमने यहाँ 250 पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर विल बी 125। आंसर आपके पास 125 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 125 किस में फॉल कर रहा है। इसकी रेंज तो 1 से 15 है, इसमें भी नहीं आ रहा। इसकी रेंज 35 तक है, इसमें भी नहीं आ रहा। 60 वाले में भी नहीं आ रहा। तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है 125, जिसके अंदर ये वैल्यू आपकी n/2 को सोल्व करने के बाद अकर करेगी, आपने उसको अंडरलाइन कर लेना। तो हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन करने के बाद जो 50 होगी इसकी लोअर लिमिट्स होगी, जहाँ l का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट्स। अब लोअर लिमिट्स किसकी होगी, जिसको हमने अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन इसी को किया था, ये इसकी लोअर लिमिट्स है, ये अपर लिमिट्स। तो इसकी लोअर लिमिट्स क्या बन जाएगी 50। तो हमने इसकी जगह जो हमारे पास l है इसकी जगह पुट कर देना है 50। क्लियर है। प्लस अब यहाँ पे आपने देखा ये 50 पुट किया हुआ है, हमने 50 पुट कर दिया। क्लियर हो गया। फिर आपने देखा यहाँ है h ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो h की वैल्यू जो हमारे पास है वो 10 है। अब h की वैल्यू 10 कैसे आती है, हमने इंटरवल साइज का गैप देखना है। अगर 50 में से मैं 40 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
तो यहाँ h की जगह क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इसी कॉलम में अगर आप देखें जिसको आपने अंडरलाइन किया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, 31। तो इस फ्रीक्वेंसी की जगह आपने पुट कर देना है 31। देखें L की वैल्यू पुट कर दी, H की वैल्यू पुट कर दी, F की वैल्यू पुट कर दी। अब कैपिटल N या स्मॉल n उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 250 है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 250 डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे माइनस। अब C की जगह जो आप, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 31, और उसके साथ ही यहाँ पे C की जो वैल्यू होगी जिसको हमने अंडरलाइन किया है बॉक्स को, उसकी अपर वैल्यू जो होगी वो C की वैल्यू होगी जैसा कि 96। तो यहाँ पे आपने फार्मूले की जगह C की जगह 96 पुट कर देना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59.32। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 10.5 to 15.5, 15.5 से 20.5। ये हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में डाटा गिवन है। सेकंड में फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास है 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 और 5। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करने का वही प्रोसेस है। फर्स्ट वैल्यू वैसे कि वैसे 7 + 10 कर दें तो क्या आ जाएगा 17, 17 में प्लस 13 को ऐड कर दें 30, 30 में प्लस 26 कर दें 56, 56 में प्लस 35 कर दें 91, 91 में प्लस 22 कर दें 113। हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जिसका फार्मूला होगा वही होगा हमारे पास, मीडियन इक्वल टू m साइज n/2 एटम, n की जगह समेशन f आ जाएगा जो कि 129 है। फार्मूला वही यूज करेंगे, मीडियन इक्वल टू L + h/f n/2 - c। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पे ड्रा करना है n/2। फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो क्या होता है आपके पास n/2 होता है। तो आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी का सम क्या है आपका 129 है। 129 को 2 पे डिवाइड करें तो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने चेक करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये चेक करना है कि आपका 129/2 किस में फॉल कर रहा है। तो जब हमने चेक किया तो वो फॉल कर रहा है इस कॉलम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जिसमें ये आपके पास 91 आ रहा है। तो आप जिसमें ये वैल्यू फॉल कर रही है आप उसको अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने के बाद आपके पास लोअर लिमिट्स यहाँ से क्या आ जाएगी 30.5 आ जाएगी। H जो होगा वो 5 होगा। इसके बाद जो C की वैल्यू होगी 56 होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी 35 होगी। आपने इन वैल्यूज को अपने फार्मूले में पुट करना है, वहां से आपने रिजल्ट कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।